स्वामी जी की बातों में उनके उच्च विचार झलकते हैं। एक बार की बात है, स्वामी जी विदेश गए थे। वहाँ लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। सभी ने हाय हेलो सब कहा। तब स्वामी जी ने उन सबको बदले में जवाब देने के लिए हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। सभी उन्हें एकटक से देखने लगे कि अरे इतने ज्ञानी हैं और इतने अच्छे हैं, इतने उनके उच्च विचार है और इतने ये ज्ञानवर्धक हैं, फिर इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया और नमस्ते कहा? इन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती क्या? वहाँ के सभी लोग सोचने लगे कि कैसा इतना ज्ञानी आदमी से इंग्लिश तक नहीं आती। बाद में सभी ने उनसे हिंदी में पूछने लगा, आप कैसे हो? उन सभी को लगा कि वे स्वामी जी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि हिंदी में उनसे बात करने लगे और पूछा कि आप कैसे हो? ये सब सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए उन्होंने उन लोगों का अभिवादन भी किया और बदले में जो जवाब दिया उसे सुनकर वे सब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बहुत एकाग्रता से और नम्रता के साथ सभी को जवाब दिया, आई एम फाइन, हाउ आर यू? ये सब सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ये क्या बात हुई? इन्हें तो इंग्लिश नहीं समझ, हम तो समझ रहे थे कि इन्हें इंग्लिश आती नहीं, और इन्होंने कितनी आसानी से आई एम फाइन, हाउ आर यू पूछ दिया। सभी को आश्चर्य हुआ। इसके लिए उन्होंने उनसे खुद ही पूछ डाला। वहाँ के लोगों ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आपको अगर इंग्लिश आती थी तो हमने जब पहली बार आपको पूछा तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि मुझे इंग्लिश आती है और मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, लेकिन पहली बार जब आपने अपने देश का सम्मान किया तो मैंने भी अपने देश का सम्मान किया, क्योंकि आपने अपने देश के सम्मान में इंग्लिश में मुझसे पूछा तो मैंने भी अपने देश के सम्मान के लिए इंग्लिश को छोड़ हिंदी में बात किया। लेकिन दूसरी बार जब आप सबों ने मुझसे मेरी मातृभाषा का सम्मान के साथ हिंदी में पूछा, तब मैंने आपके देश की मातृभाषा का सम्मान करते हुए मैंने भी आपका इंग्लिश में जवाब दिया। तो ये थी उनकी सोच, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के सम्मान के लिए किया। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उस देश के लोग अपनी ही भाषा को महत्व दे रहे हैं, तो स्वामी जी भी अपनी देश को महत्व को बताते हुए, अपने देश का सम्मान करते हुए उन्होंने अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया और हिंदी में उनका जवाब दिया। लेकिन जब उन्होंने स्वामी जी के देश का, उनकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में बात किया, तब स्वामी जी ने भी उनकी देश का, उनकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया। तो ऐसी थी उनकी विचार और उनके विवेक, जो अपने महत्व और अपने देश के सम्मान, देश के गौरव को बनाते हुए अपनी वचन के माध्यम से अपने को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते थे। उसके लिए उन्हें किसी शस्त्र या अस्त्र की ज़रूरत नहीं थी। उनके विचार, उनके मूल, उनके उच्च बोल ही प्रभावी थे। इसी तरह की अनगिनत कहानियाँ इनके सुविचार और उच्च प्रभावी सोच से जुड़े हुए हैं, जो कि हर एक कहानी आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि कितने उच्च विचार थे इस महान आत्मा के। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी और उनकी विचार।